नमस्ते दोस्तों, आपका सहर्ष स्वागत है अल्फा स्टडी विनर्स के एजुकेशन चैनल पर। देखिए, आज नया सवाल लेके आया हूँ आपके सामने। ये जो सवाल है ये आपको वैसे जानकर अचरज नहीं होगा। स्टार्ट में जब आप सवाल को पढ़ते हैं तो बड़ा आसान सा लगता है। क्यों? क्योंकि इस सवाल का आंसर एक छोटे से फॉर्मूले से आ जाता है। ऐसी दुनिया समझती है, सब लोग भी ऐसे समझते हैं, सब किताबों में इसी तरह से दिया हुआ है। बट आज जो आप सवाल देखेंगे तो दो सवाल आपके सामने हैं और ये दोनों सवाल आपको अचरज में डाल देंगे। सो आप देखिए, सो दिल थाम के बैठिए, चलिए देखिए। तो इन सवालों को छुड़ाते, इन सवालों में सो मैक्स टाइम ऐसा होगा कि जैसे अभी पहले भी पुराने एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल है। सो आरबीआई ग्रिड भी हो गया, देन एसबीआई हो गया, बहुत सारे एग्जामिनेशन में, इवन कैट एग्जामिनेशन आज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो आप देखिए, चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 45 and 300. If one of the number is 225, find the other number. आप देखिए अभी तो एक नंबर दिए हुए नंबर्स में से एक नंबर अगर 225 है तो दूसरा नंबर क्या है? द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स दिए हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हुआ है 45। तो ऐसे प्रॉब्लम में बहुत मीन्स अगर किसी को भी आप पटाख से पूछ ले कि ऐसा सवाल है तो वो सामने वाला क्या करेगा, आपको बिल्कुल सलाह देगा कि जो एचसीएफ और एलसीएम है इनका प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। तो वो क्या करेगा, 45 इंटू 300 करेगा और 225 इंटू वो दूसरा नंबर लेगा, एक नंबर इंटू दूसरा नंबर एक जिसको लाना है हमने। तो आप देखिए, तो ये अगर कट हो जाता है तो ये 225 नीचे आ जाता है इस तरह से, और मीन्स लेफ्ट साइड जाने के बाद तो हमारा आंसर, हमारा जो आंसर है तो दोस्तों x का आंसर हमें ये 60 देता है। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल शार्प गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 99.99% लोगों का आंसर आपको ये दिखेगा कि 60 आया हुआ है। ठीक है ना? आप खुद चेक कीजिए कि आप भी बिल्कुल इस छलावे में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानिए इस बात को। तो सही आंसर क्या है? कभी भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये एलसीएम का एक फैक्टर होना चाहिए। एलसीएम में सभी जो कॉमन फैक्टर्स है उनको भी लिया जाता है और जो अनकॉमन फैक्टर्स है उनको भी लिया जाता है। सो जो एलसीएम है 300 उसको गारंटी से एचसीएफ से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए देखिए, अभी 15 से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करता हूं मैं 15 से, 15 त्रिक 45, 15 दूनी 30, 20/3। इट इज नॉट डिविजिबल एट ऑल। 45 इज नॉट फैक्टर ऑफ 300। तो 45 जब 300 का फैक्टर नहीं है तो कोई भी ऐसे दो नंबर अस्तित्व में ही नहीं है कि जिनका एचसीएफ 45 हो और एलसीएम 300 हो। तो ये डेटा क्या है? गलत है। डेटा इनकंसिस्टेंसी इज द रीजन कि जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन। नोबडी कैन फाइंड दिस आंसर बिकॉज प्रॉब्लम इटसेल्फ इज प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन। यस। तो चलिए दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवालों को हम लोग देखेंगे। उसके पहले चलिए देखिए अभी अगला सवाल। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 5/3, 6/4 एंड 7/5? तो चलिए देखिए, अभी एचसीएफ निकालने के लिए बोला है। जब भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया तो सबसे पहले आपको यह समझाया जाता है कि न्यूमरेटर में जो आंसर है उसके न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनके न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल दे। मीन्स 5, 6, 7, तो इसका न्यूमरेटर क्या हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो गया? देखिए इन नंबर्स का एचसीएफ कितना हो गया, 1। क्यों? क्योंकि ये सभी नंबर को 1 अकेली संख्या है कि जो इनको डिवाइड कर पाएगी, तो 1 लिख दिया हमने। और फिर आपको कहा जाता है कि जो डिनोमिनेटर में जो संख्याएं हैं उनका मीन्स 3, 4, 5 उनका क्या करना चाहिए, एलसीएम निकालना है। ठीक है ना? सो आप देखिए 3, 4, 5 तो एलसीएम निकालते, तो एलसीएम निकालते 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 5 20 त्रिक 60, तो 1/60। मैक्सिमम लोगों का आप में से यही आंसर आया होगा। बट ये मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये भी गलत है। कैसे गलत है इस बारे में बात करेंगे, क्यों गलत है। ठीक है ना? क्योंकि आपने इसी तरीके से सभी किताबों में पढ़ा होगा। आपको आर.एस. अग्रवाल, क्विकर मैथ्स, ढेर सारे कॉलेजेस के क्लासेस के नोट्स, इन सब ने आपको एक चीज बताना बिल्कुल भूल गए। तो वो क्या है उसको आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे। जब भी आप फ्रैक्शन का आप एचसीएफ या एलसीएम निकालते तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जो भी फ्रैक्शंस दिए हैं उनको आप संक्षिप्त रूप में निकालेंगे, उनका सबसे छोटा फॉर्म निकालेंगे। ठीक है ना? जैसे पहली संख्या तो 5/3 होगी,
दूसरी संख्या जो 6/4 है, 2 से डिविजिबल है, 2×3 6, 2×2 4, सो 3/2 होगी, ये समझिए। तो सबसे छोटे रूप में उसको लाएंगे तभी आप उसका आंसर निकालेंगे। तो इनका HCF निकालना है आपको, HCF, ठीक है ना, HCF ऑफ, ठीक है ना, इन नंबर्स का। तो ये है रियल। तो आप देखिए जब HCF निकालना है तो आप क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है उनका मीन्स 5 3 7 का HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 5 को 3 को 7 को डिवाइड करें, ऐसी संख्या कौन सी होगी, 1। और डिनोमिनेटर में जो संख्या है 3 2 5, तो 3 2 5 से इनका एलसीएम निकालते, तो 3 2 5 से डिवाइड हो सके ऐसी संख्या कौन सी होगी, 3 2 5, 5 दूने 10 इंटू 3 30 हो गई। तो 1/30 इज द आंसर, दैट इज थर्ड ऑप्शन, नॉट फर्स्ट ऑप्शन एट ऑल। तो समझिए दोस्तों, जब भी आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शंस की संख्याओं का, पूर्णांक में दी हुई संख्याओं का, तो आप उसका संक्षिप्त रूप, छोटा सिंप्लीफाइड रूप निकालेंगे, तभी आप आगे प्रोसीड करेंगे, जो फॉर्मूला आपको बताया गया, ठीक है ना। अगर एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का तो ऊपर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का एचसीएफ लिखते हैं और डिनोमिनेटर में एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर्स का, ठीक है ना। तो चलिए, आज हमने 2 ऐसे प्रॉब्लम पढ़े जो बिल्कुल हटकर है, आपको किसी किताब में ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी, बट ये ट्रू टू द फैक्ट है, बिल्कुल आपको सही मायने में आंसर देगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही ढेर सारी चीजें जानने के लिए अल्फा स्टडी विनर्स को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और पाइए ऐसे बेसिक से तैयार किए हुए सवाल, ठीक है ना। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आने के लिए आपको अल्फा स्टडी विनर्स के ऐप को डाउनलोड करना है, यूट्यूब पे फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।